ट्रेजरी वेंचर्स ने ये चाल चली है। हालांकि ये सो कॉल्ड रेजुलेशन जो है, इसकी ना कोई सेंटिटी है और ना इसकी कोई अथॉरिटी है और ना इसकी कोई डोमेन बनती है, क्योंकि ये इशू वंस फॉर ऑल ऑलरेडी सेटल हो गया है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ये जो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, 370 का वर्ड लिखा गया है टेम्परेरी, उसको एब्रोगेट कर दिया गया है, उसके बैड प्रोविजन जो थे, और 35A को भी जो है वो निस्तो नबूद कर दिया है। ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। यहां लोगों की जो मुश्किलातें हैं, जो इनकी कमिटमेंट है कि 12 सिलेंडर देंगे, 5,000 रुपया विधवा और ओल्ड एज और फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनकी पेंशन करेंगे, राशन मुफ्त देंगे, बिजली फ्री देंगे, और भी बहुत सारे इन्होंने कमिटमेंट्स किए। 1 लाख जॉब जो खाली पड़ी असामियां हैं उसको एक्सपीडाइट करेंगे, जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार उसको बचने के लिए, और ऑनरेबल स्पीकर जो हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को शील्ड कर रहे हैं। इस तरह से चेयर को बिहेव नहीं करना चाहिए। आपके नजदीक अगर ये मुद्दा नहीं है तो इस पे इतना हंगामा क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं चलने दी जा रही? हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से इस नॉन इशू को इशू बनाया गया, जो प्रोसीजर होता है हाउस का, उसको पहले एक नोटिस देना होता है, फिर जब बिजनेस कंडक्ट जो था है उसमें प्रोविजन ही नहीं है, और जो बिजनेस हमें दिया गया कल का, पिछले कल का, जस्टरडे का, उसमें ये मेंशन ही नहीं था, और सरकार इमीडिएटली टेबल पे ये रेजुलेशन लाती है। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिस्चीवियस रोल बनता है। लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने ये काम किया। अगस्त 2019 को भी लिस्ट नहीं थी पार्लियामेंट में, आर्टिकल 370 तो जब वहां पर लीगल हो सकती है, तो कश्मीर में ऐसे इस बिल को क्यों इलीगल करा? उस पर 2 दिन डिस्कशन हुई थी वहां, अगर आपको पता हो तो। उस पर 2 दिन डिस्कशन हुई थी, अपर हाउस से लोअर हाउस में आया था, और पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई थी, और अपोजिशन ने पूरा रोल वहां पे, उस समय हमारे स्टेट के भी एक बहुत बड़े कद के लीडर थे, उन्होंने भी बेल में भी धरना दिया था, मुझे सारा याद है। लेकिन ये डेमोक्रेसी का ये प्रोसीजर नहीं है, ये रॉन्ग प्रेसिडेंट्स जो है ऑनरेबल स्पीकर ने जो है वो सेट की है, ये उनकी चेयर के लिए अच्छा नहीं। मुझे आपकी बात नहीं आई। आप फिर ये इल्जाम लगा कि आप जब नेशनल कांग्रेस की हुकूमत में थे तब आपने डेली वेजेस का गला घोटा। ये मैं अभी इस इश्यू को डेविएट नहीं करना चाहता। उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गला घोटा था और मैंने रिजाइन अपना सबमिट किया था। आप अपने रिकॉर्ड को स्टेट करें।